नमस्कार बच्चों। आज हम रीति के बारे में पढ़ेंगे। रीति का शाब्दिक अर्थ है प्रणाली या पद्धति, मार्ग या शैली। इसे हम रीति कहते हैं। विशिष्ट कार्य पद्धति रीति कहलाती है। विशिष्ट कार्य पद्धति मतलब कोई विशिष्ट ढंग से, विशेष रूप से जब हम किसी बात को कहते या लिखते हैं वो रीति। जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ये रीत नहीं है, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, रीति नहीं है, तरीका नहीं है। इस तरह वेशभूषा पहनना हमारा तरीका नहीं है, इस तरह व्यवहार करना हमारी रीत नहीं है, रीति नहीं है। तो जो हम दैनिक उसमें लोक परंपरा में हम ये शब्द काम में लेते हैं। तो इस रीति शब्द का जो शब्दार्थ हुआ वो यही है कि विशिष्ट कार्य पद्धति। संस्कृत साहित्य में रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम इसकी परिभाषा अगर देखते हैं तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार उन्होंने कहा है रीति के बारे में कि रीति रस का उपकार करने वाली विशिष्ट शैली है जिसका आधार वर्ण, संगठन, गुण और समास है। तो इस तरह उन्होंने रस को बढ़ाने में रीति को महत्वपूर्ण माना है और इसमें जो सहायक जो माने हैं वो वर्ण, गुण और समास। अब हम देखें कि रीति कितने प्रकार की होती है। तो आचार्यों ने रीति को मुख्यतः 3 प्रकार का माना है। पहली वैदर्भी, दूसरी गौड़ीय और तीसरी पांचाली। तो पहले हम वैदर्भी नीति के बारे में पढ़ते हैं। वैदर्भी नीति के अंदर समस्त गुण यानी कि प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, उदारता, ओज और कांति आदि इस तरह के गुण इसमें समाहित होते हैं। इसकी दूसरी विशेषता हम देखें तो इसमें मूर्धन्य ध्वनियाँ, जो ध्वनियाँ मानी गई है भाषा विज्ञान में, उसमें मूर्धन्य ध्वनियों में जो ट वर्ण है, जो जीभ व तालु को छूते हैं, उसे हम मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। जब ध्वनि की बात करते हैं हम तो उसमें जैसे भाषा विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा है या आप पढ़ेंगे, जो क वर्ण है उसको हम क ख ग घ ड़, जो क की वर्णमाला में पंक्ति में आते हैं उसे हम कंठव्य कहते हैं। और च में जो आते हैं च छ ज ज न, उसे हम तालुव्य कहते हैं। और ट वर्ण में जो आते हैं ट ठ ड ढ न, उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। और त में जो आएंगे त थ द ध न, उसे हम दंतव्य कहेंगे। और प में जो आएंगे प फ ब भ, उसको हम ओष्ठ वन कहेंगे। तो इस तरह भाषा विज्ञान में हमने इन्हें बांटा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे वैदर्भी की। तो वैदर्भी में मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव रहता है, यानी ट वर्ण की जो ध्वनियाँ हैं वो इसमें नहीं रहती हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ इसमें नहीं रहती हैं। अब हम अगले बिंदु पे से बात करें तो इस रीति में, वैदर्भी रीति में समासों का अभाव रहता है।
यानी इसमें लंबे लंबे समास हैं वो नहीं रहते हैं। और रस में हम देखें तो इसमें करुण और शांत रसों का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण को समझने के लिए, उदाहरण से समझने के लिए अगर हम देखें तो एक उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें समास नहीं है, शांत रस है, मूर्धन्य ध्वनियाँ नहीं हैं, और ये जो माधुर्यता इसमें हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें कि वैदर्भी नीति जो है वो समस्त गुणों से विभूषित होती है। अब हम दूसरी रीति की बात करते हैं। दूसरी रीति हमने देखी गौड़ीय रीति। तो इस रीति में ओजपूर्ण शैली का प्रयोग होता है। उग्र पदों की और कहें कि लंबे समासों की इसमें बहुलता होती है। अगले बिंदु में देखें तो इसमें द्वित्ववर्ण और कठोर पद ट ध्वनियों का प्रयोग अधिक होता है। यानी इसमें जब हमने पहले देखा मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव था वैदर्भी में, वहाँ यहाँ मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग अधिकता से होता है। और रस में हम देखें तो इसमें वीर रस का प्रयोग, ओज रस का प्रयोग, ओज गुण का प्रयोग इसमें अधिकता से होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो इसमें इस उदाहरण को हम समझने के लिए रख सकते हैं कि बुंदेलों हर बोलों के मुँह, सुनी हमने कहानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुँह, सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ ओज गुण है, वीर रस है, कठोर कहें मूर्धन्य कठोर पद हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गौड़ीय रीति का प्रयोग हुआ है। अब हम तीसरी रीति पे आते हैं, पांचाली रीति। सरस्वती कंठाभरण के अनुसार अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा में आता है कि शब्द व अर्थ के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाए, वहाँ पांचाली रीति होती है। यानी वैदर्भी रीति और गौड़ीय रीति के बीच की रीति पांचाली रीति कहलाती है। अब इस रीति के लक्षणों पे बात करते हैं। तो पहला देखें, इस रीति का प्रमुख गुण है वो प्रासाद है। और दूसरा जो देखें तो इसमें पांचाली रीति में कोमल पदावली का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे समासों का प्रयोग इसमें किया जाता है। आचार्य वामन ने पांचाली रीति की परिभाषा देते हुए ये माना है कि वैदर्भी और गौड़ीय रीतियों को समन्वय करने वाली पांचाली रीति है। तो इस तरह इस रीति को समझने के लिए हम उदाहरण लें तो देखिए, मधुराका मुस्काती थी, पहले जब देखा तुमको। मधुराका मुस्काती थी, पहले जब देखा तुमको, परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण हमको। तो इस उदाहरण में कोमल पदावलियों का अनुस्वार
वर्णों का प्रयोग हुआ है और इसमें कोमलता है वो प्रासाद का मतलब जो चीज़ आपको जैसी है उसी तरह से आपको समझ आ जाए और साथ ही उसके अंदर कोमलता भी बनी रहे। तो ये इस उदाहरण से हमें समझ आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि ये पांचाली रीति है। तो इस तरह हमने आज वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति को पढ़ा। इन तीनों रीतियों को अगर हम एक उसमें समझें तो वैदर्भी रीति है वो समस्त गुणों से विभूषित है। गौड़ीय रीति है उसमें ओज और कांति गुणों का भाव है और जो पांचाली रीति है उसमें हम देखें तो मधुर और सुकुमार गुणों का प्रभाव है। तो इस तरह से ये तीनों रीतियाँ मानी गई हैं।